जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। मैं सूरज कुमार सिंह आज आपको फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट, जहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक्सिस पोजीशन में देखेंगे कितनी आती है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है और इनसे रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट आपको बनते हैं वो चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज का हम लोगों का पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सिस पोजीशन। एक्सिस पोजीशन हम लोग जानते हैं कि कोई डायपोल जो होता है, कोई द्विध्रुव जो होती है, उसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, और उन्हीं में यदि हम कोई उसी अक्ष के अनुदिश कोई एक पॉइंट लेकर के वहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू आपकी एक्सिस पोजीशन होती है। जैसे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम ए बी है, और इसमें एक पर चार्ज जो है माइनस क्यू और बिंदु बी पर चार्ज जो है वो क्या है, प्लस क्यू है, और इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग 2L रख लेते हैं। इनके मध्य बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर हम लोग P रखते हैं जो इसी अक्ष के अनुदिश रखी गई है, और ये बिंदु यहाँ पर हम लोग P रखते हैं, और इसी बिंदु पर हमें फाइंड करना है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है। तो हमने क्या किया दोस्तों, ए और बी एक द्विध्रुव लिए जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमने 2L रखी, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम दोस्तों एक बिंदु r मीटर की दूरी पर P रखे जहां पर विभव क्या है, V है, और इसी बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसमें आगे बढ़ाते हैं, प्रोसेस इनका क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानना दोस्तों कि माइनस क्यू चार्ज से लेकर के बिंदु P तक का टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, और B बिंदु से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यदि हम इनके मिड पॉइंट से ये बिंदु r डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विध्रुव इस ओर भी L है तो इस ओर भी L डिस्टेंस में आएंगे। यदि हम A से लेकर के P तक का डिस्टेंस देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगी L और प्लस में क्या हो जाएगी, R। तो ये डिस्टेंस हमें प्राप्त होती है L प्लस R। और दूसरे सिचुएशन में हमें एक चीज मिलता है, यदि हम बिंदु B से P तक का डिस्टेंस देखें, B से लेकर P तक, तो अगर हम इन टोटल दूरी में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो हमें ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। तो क्या किया हमने कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी B से लेकर के P तक का डिस्टेंस। तो इसमें हमें करना पड़ेगा R माइनस L। इसे हम लोग दोस्तों L प्लस R लिखें या R प्लस L भी लिखेंगे तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस है तो किधरों भी से लिख सकते हैं, इसमें ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगर हम निगेटिव चार्ज के कारण निकालें तो इसका विभव हम VA रख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने पर रखा है 1/4πε0 Q/R। R के जगह पर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो R प्लस L है, तो इनके जगह पर डिस्टेंस R प्लस L रख देंगे। उसी तरह से अब पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव देखते हैं कितना होता है, प्लस Q। चार्ज के कारण हम लोग देखेंगे, चार्ज के कारण P पर विभव कितनी होगी इनके बारे में, तो इसे हम VB रख लेते हैं। तो 1/4πε0, और इसमें जो है ये आपका चार्ज हो जाएगा क्या, तो Q, और नीचे हो जाएगा डिस्टेंस R। R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकाल रखा है, R माइनस L लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने VA और VB दोनों इस बिंदु पर कितनी विभव को बता रही है उनको हमने
निकाल लिया। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव में एक पर चार्ज निगेटिव है तो दूसरे पर चार्ज पॉजिटिव रखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज जो हमने निगेटिव यूज किया है उसमें हमें माइनस चिन्ह को लगा देनी है। तो देख लीजिए दोस्तों, नेगेटिव चार्ज के कारण जो लिखे हैं Va, तो इसमें हमें चिन्ह कैसा लगाना है, तो नेगेटिव चिन्ह को हमें यूज कर लेनी है। तो चलिए हम लोग इसमें यहां से टोटल विभव निकालते हैं V, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी Va प्लस Vb। तो Va का वैल्यू देख लीजिए, ये रखा हुआ आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस एल, और Vb जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है क्यू बाय आर माइनस एल। तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू आपका कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 1/r प्लस एल, और इस ओर जो बचता है 1/r माइनस एल बचती है। तो चलिए हम इस बीच वाले को सोल्व कर देते हैं। तो v इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इसमें यदि आप r प्लस एल और r माइनस एल का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, तो वो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देख सकते हैं कैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यूज किए। यहां से r प्लस एल समाप्त होगी तो r माइनस एल जो कि -1 में मल्टीपल होगी, तो ये माइनस आर प्लस क्या हो जाएगी एल। फिर दोस्तों प्लस लिखा है तो हम लोग प्लस दे देंगे, और r माइनस एल से इसको डिवाइड करेंगे तो r प्लस एल बचेंगे, जो कि आपको 1 से मल्टीपल करने पर यही आपको फाइंड हो जाएंगे। तो यहां से निगेटिव और पॉजिटिव आर समाप्त हो जाएंगे, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ऊपर में आपका जो बचता है l प्लस एल, ये हो जाती है 2l, नीचे जो लिखा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसे हम लोग चेंज करेंगे क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l। आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर आवेश और द्विध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल करें तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और नीचे जो लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां से दोस्तों यदि हम कहें कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो तो एल स्क्वायर 0 हो जाएगी, तो आपका भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर। यही तो दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। एक्सिस पोजीशन में विद्युत विभव का मान कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर। P क्या है दोस्तों, तो यहां हम लिख सकते हैं P क्या है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया आपका P बता रही है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रही दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, एक्सिस पोजीशन में विद्युत विभव का मान कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो प्लीज़ एक बार अपने से पुनः प्रयास करें, और ये जो है एक बार और अपने से यदि स्वयं कर लेते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको 2020 में बिहार बोर्ड में जो एग्जाम हुई थी फिजिक्स का, उसमें आपको 5 अंक के साथ ये आपको पूछा गया था। तो इस बार भी संभावना बन रही है कि एक्सिस पोजीशन में विद्युत विभव का मान पूछ दे आपसे, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डेली आपको YouTube पर देता हूं, ताकि आपको यदि इनसे अगर जानकारी मिल रही है तो आपको हर एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको एक सूचना मिलेगी, जहां आप अपने इस फिजिक्स जैसे क्लास को बेहतर बना सकते हो, अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।